मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, बीपीएससी 72 और एईडीओ के लिए और बिहार से जो भी संबंधित एग्जाम है उसके लिए साइंस का सीरीज तीसरा लेकर गए हैं। उसमें हम टोटल अब क्या किया, चैप्टर बाई चैप्टर बांट दिए हैं। जिसमें जो है इसमें जो है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का जो है फिजिक्स के जो ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन रखे हैं। ऐसे ही चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा पहला जो क्वेश्चन है आसान रहेगा, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का एक सीरीज है, 30 क्वेश्चन फिर लाएंगे बाद में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हम लोग सैलो में जाते हैं तो दाढ़ी बनाते हैं, वो सामान्य दर्पण होता है। लेकिन ओरिजिनल जो सैलो है जहाँ रखा जाता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जिनको आ रहा है रिवीजन कर ले, जिनको नहीं आ रहा है पढ़े आराम से। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन। मोटर कार के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? जो गाड़ियां जो भी होती है उसके बगल में मिरर लगा होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? उनका ये कहना है। तो कौन सा दर्पण होता है? तो हो जाएगा आपको जो एकदम दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई दे वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक, आगे। हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? हीरा बहुत चमकता दमकता है, उसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का पूर्णांतिक प्रवर्तन। ठीक, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो आंख है हमारी ऐसे देखता है बाहर से, लेकिन अंदर में प्रतिबिंब बनता है। तो किस जगह पर प्रतिबिंब बनता है? आप लोग पॉज करें और उसका जवाब दें। तो बनेगा कहाँ पर? फोटोफिल्म, जिसको कहते हैं रेटिना, वहां बनेगा। ठीक, रेटिना पर। अगला प्रश्न पे आते हैं कि निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं अवतल लेंस का। याद रखें, 3 गो तो 4 गो, जैसे निकट हो गया ना तो इसमें 4 अक्षर वाला यानी अवतल। ठीक, और क्या है? एक दूर, तो दूर है तो 3 गो, तो उत्तल। दूर में 3, 2 में 3 और 3 में 4 अक्षर का जो है यूज करेंगे। तो निकट में हो जाएगा अवतल और दूर में उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं लेंस। ठीक है, आगे। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग करते हो तो मैं बता ही दिया था, उत्तल लेंस। चलिए, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका विचलन भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, आगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राइमरी रंग होता है जो हम लोग देखते हैं, इतना प्राइमरी बहुत रंग वो नहीं हो, सब द्वितीय रंग है। प्राइमरी रंग होता है लाल, हरा और नीला। कौन हो जाएगा? लाल, हरा, नीला, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। मृग मरीचिका जो बनती है, उदाहरण जैसे देखते हैं हम रास्ते पर चलेंगे गर्मी में तो लगेगा कि वहां पर पानी है, लेकिन पानी नहीं रहती रास्ते पर, एकदम एकदम क्लीन रहता है। तो ये पूछ रहा है मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? केवल अपवर्तन, केवल प्रकीर्णन, पूर्णांतिक परावर्तन, विवर्तन। ये उदाहरण है पूर्णांतिक परावर्तन का। ठीक ना दोस्त, आगे चलते। सी नंबर ऑप्शन। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी ही दिखाई क्यों देती है? अगर पानी में हम अब हाथ भी रखेंगे तो हल्का टेढ़ा दिखाई देगा। हम लोग बचपन में कहते थे क्या हो गया, हाथ टूट गया क्या? तो क्यों दिखाई देता है? पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, मुड़ी क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखती है। क्यों दिखती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? नॉमिनल समय सबको याद होना चाहिए, 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के किस दिशा में बनता है? याद रखिए, गौर करेंगे इस बात को जब इंद्रधनुष बनेगा तो। इंद्रधनुष अगर सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा बनेगा, क्योंकि सूरज से प्रकाश निकलेगी ऐसे, तो इस बीच में जो पानी की जो बूंदे रहती है वो इसके लिए प्रिज्म की काम करती है।
प्रिज्म के काम करती है। और जब श्वेत प्रकाश फ्रेम से गुजरेगी तो ये 7 कलर में विभक्त हो जाएगी और 7 कलर में विभक्त होकर के एक पट्टी बनाती है, तो वही बनता है प्रिज्म, क्या कहते हैं, इंद्रधनुष, इसको रेनबो कहते हैं, 7 कलर की इंद्रधनुष। ठीक, तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक नहीं है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रोमर, डब्ल्यू रोमर। उन्होंने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर आते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। मैं आपको मार्क कर दूं, होता है कितना? जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक दोस्त, अगले प्रश्न आते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश जो होता है ना, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दो तरंग, किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो हमारा है ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। चलिए अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। तारे टिमटिमाते हैं, अक्सर हमें जानकारी बचपन में नहीं रहती कि तारे टिम, जब पढ़ते हैं तब पता चलता है। तारे जो होते हैं भाई वो टिमटिमाते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या है? तारे टिमटिमाने का वजह भी होना चाहिए, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं। पर वायुमंडल में जब प्रकाश होता है वो आते समय बहुत सारे जो कण होते हैं हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो ये हो गया अपना ऊपर वायुमंडल, ठीक, अपन पृथ्वी ये हो गया, और इसमें जो तारे जो टिमटिमाते, ये मान लेते हैं ये तारा है, ठीक है, और तारे से जो प्रकाश निकलते हैं, ठीक, मैं पेन छोटा कर लूँ, तारे से जो प्रकाश निकलते हैं ऐसे ऐसे, तो प्रकाश निकलते हैं, तो इस बीच में, इस तारे इस बीच में जो होता है बहुत सारा कण होता है, बहुत सारा कण, और इस कण के कारण जो होता है प्रकाश का जो पथ जो है इधर उधर होता रहता है, विचलित होता रहता है। तो प्रकाश के कण विचलित होता है, उसी को ना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही घटना होती है। तारे टिमटिमाने का वजह क्या है? प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन देगा आपको ऑप्शन में, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक स्वस्थ आंख, या सीधे लिख दे एक आंख, एक आंख को देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो हो जाएगा भाई हमारा 25 सेंटीमीटर। गौर करें, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर हमको स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा और नज़दीक भी नहीं दिखाई देगा, याद रखें। तो स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, सॉरी मैं किलोमीटर बोल दिया था, सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे धूप के चश्मा यानी सामान्य चश्मा, धूप के चश्मा जो होता है उसका जो पावर होता है कि जो क्षमता होती है कितनी होती है, तो वो होती है 0 डायोप्टर की। बाकी इससे आगे बढ़ा या पीछे बढ़ा तो समझिए आपका आँख खराब हो चुका है। ठीक, आँख अभी बहुत जरूरी है, तो इसको दिखाते रहें और चश्मा लगाते रहें अगर मोबाइल चलाते हैं तो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? याद रखें, रंग है और इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, पीछे हम बताए सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का, और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसी का उपयोग किया जाता है ट्रैफिक लाइट में। ज़्यादा देखिए, ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले क्या होता है? तो लाल का होगा, येलो का होगा, और फिर क्या होता है? ग्रीन का होता है, ठीक, ग्रीन सिग्नल। और जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका परिकिरणन सबसे कम होता है, और इस कारण क्या होता है? विचलित कम होता है और स्पष्ट दिखाई देती है लोगों को, बहुत दूर तक दिखाई देती है। इसीलिए लोग पहचानते हैं कि आगे ट्रैफिक सिग्नल है, गाड़ी रोक देती है, जैसे ट्रेन वाला हो गया, ठीक। उसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन का भी उससे थोड़ा कम है, तो भी दिखाई देती है, और येलो को दिखाई देती है कि वे ट्रक है, ठीक। और बैगनी जो होती है, बैगनी की प्रकीर्णन जो होती है, तरंगदैर्ध्य जो होती है सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, अपना बैगनी भाई, ठीक। आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पर आते हैं कि पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप पानी में चलता है, पानी में रहता हुआ देखा जाता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वह? तो करता है प्रवर्तन, प्रवर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप जो है अपना वो कार्य करता है, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण किसके द्वारा होता है? प्रकाश जो है भाई, प्रकाश का वन विक्षेपण होगा, किसके द्वारा प्रकाश का वन विक्षेपण? हम अभी आपको बताए हैं कि अगर एक टॉर्च लाइट हम ये लें, ठीक, टॉर्च हो गया, इसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं, तो वो ये तो श्वेत प्रकाश हो गया, और इसको हम देखने के लिए कि ये कितने कलर की है, तो इसमें एक प्रिज्म लगाएंगे, शीशे का टुकड़ा जो प्रिज्म होता है, स्पेशल प्रिज्म होता है, तो उससे गुजारेंगे ना,
तो देखिएगा ये 7 कलर में विभक्त हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं, यहाँ पे एक पट्टी रखिएगा तो ये 7 कलर में विभक्त हो जाएगा और ये बनेगा, क्या बनेगा, विव गियोर, है ना, बैगनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये जिसका कलर रेड जितने नीचे है उसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा और ब्लू का तरंग दैर्ध्य सबसे जो है कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा प्रकीर्णन उसका कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो इसी पर आप याद कर सकते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है किसके द्वारा होता है, हम किसके द्वारा करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मैं इसको मिटा दूं जरा, किसके द्वारा करेंगे, तो प्रिज्म के द्वारा करेंगे। ठीक, प्रिज्म के द्वारा, आप इंटर में बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, प्रिज्म के द्वारा करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, जिसको सामान्यतः हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय तंतु। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका उपयोग करते हैं कहाँ, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम लोग करते हैं संचार के माध्यम में, और इसमें इसलिए करते हैं ना कि जो तरंग होता है इसमें इसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। ठीक, और ये करता है ऑप्टिकल फाइबर काम प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। ठीक, प्रकाश परावर्तन के नियम पर यह कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। आगे आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा। अगला प्रश्न, खतरे का सिग्नल, अभी बताया था आपको, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ठीक, इसकी वजह क्या था आप लोग बताइए, ये तो जान रहे हैं। तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक ना, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं लाल रंग के सिग्नल का, लाल रंग का सिग्नल के जो ट्रैफिक लाइट में करते हैं लाल रंग का प्रयोग। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। कैमरे में, हमारा आंख भी एक कैमरा है जो पूरा कैद करता है, इसी का ध्यान में रख के कैमरा बनाया गया। ठीक, तो कैमरे में किस लेंस का उपयोग करते हैं, याद रखें, कैमरे में हमेशा हम उपयोग करेंगे उत्तल लेंस का, जो उत्तल से पेट निकला रहता है उत्तल लेंस, इसका उपयोग करते हैं कैमरे में। ठीक, अब तक कभी नहीं, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हम लोग देखे होंगे कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उसका जो रंग है बिल्कुल अलग रहता है, एकदम रक्ताभ यानी लाल प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रंग लाल क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए, यदि किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखा जाए, चलिए ठीक है आपको मैं दिखा दूं, मान लेते हैं कि ये दर्पण है और एक इधर, दोनों समान दूरी पर है, और इसके बीच एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है यदि किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखते तो उसकी कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो जब एक प्रतिबिंब इसमें जाएगा तो इसका फिर इसमें, इसका फिर इसमें, इसका फिर इसमें, ऐसे करते 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 असंख्य प्रतिबिंब बनती है। ठीक ना, तो समानांतर दर्पण को, दो समानांतर दर्पण बीच में रखेंगे और एक दोनों साइड में बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अनंत बनेगा, उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत। ठीक, अगले प्रश्न आते हैं। आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है, यानी कैसे वह काम करते हैं, हम लोग पिछले बार पढ़े थे। अब ऑप्शन देखिए, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, पुनरांतिक परावर्तन, ध्रुवन। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पुनरांतिक परावर्तन पर कार्य करती है। ठीक ना, आगे आइए, ये आपका रहा 30 क्वेश्चन साइंस का, ये ऑप्टिक्स के है। 30 साधारण क्वेश्चन है, अगले पार्ट में आपको 30 जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे हम स्लो से आगे बढ़ेंगे और अपना जो है स्कोर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर क्या कीजिए कमेंट, इस समय मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।